हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए सुनाते हैं आज की कहानी। मित्रों, मेरा नाम जतिन दिवेचा है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो मेरे पिता के साथ घटित हुआ। उस समय मेरे पिताजी नगर परिषद अचलपुर में नौकरी पर थे। उस वक्त उनकी ड्यूटी परतावाड़ा से 3 किलोमीटर दूर गौरखेड़ा के नाके पर लगती थी। गाड़ी का जमाना ना होने के कारण पिताजी सायकाल से ही आना जाना करते थे, पैदल ही। रात बेरात की ड्यूटी हुआ करती थी। हमारा घर भी गौरखेड़ा में होने के कारण एक रात पिताजी 1 बजे नाके के लिए निकले। संतरों के बगीचे से होते हुए एक सड़क थी। रास्ते पर 1-2 लाइटें थीं। नाके पर पहुंचने के बाद 20 से 30 मिनट के अंतराल पर उन्हें एक बस दिखाई दी। वह बस वहां के नाके पर आकर रुकी और उस बस के ड्राइवर ने कंडक्टर को नीचे उतरकर देखने को कहा कि नाका आया या नहीं आया। मेरे पिताजी को देखकर सुकून मिला कि चलो कोई तो बस आई। मेरे पिताजी ने देखा कि नाके से कोई आदमी बाहर नहीं आया तो वो खुद ही अंदर चले गए। नाके के अंदर उन्होंने देखा कि अंदर एक आदमी बड़ा गहरी नींद में सो रहा था। मेरे पिताजी ने उसको उठाया और बोला, अरे बाहर गाड़ी आई है और तुम अंदर आराम से सो रहे हो। वो आदमी एक बार तो चौंक कर बोला कि मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। फिर वो मेरे पिताजी के कहने पर बाहर आया तो बाहर कोई बस नहीं थी। मेरे पिताजी तो बुरी तरीके से घबरा गए कि बस एकदम से कैसे गायब हो गई। वो नाके वाला आदमी जानता था कि मेरे पिताजी ने जो देखा है वो छलावा था। नाके वाले ने सिर्फ ये कहा कि आप गांव वालों से इसके बारे में पूछ लेना, वो सब कुछ तुम्हें बता देंगे। अगले दिन सुबह मेरे पिताजी ने एक गांव वाले किसान से पूछा, कल रात 1 बजे मुझे सवारियों से भरी एक बस दिखाई दी और थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। तो उस गांव वाले ने बताया कि आज से 5 साल पहले इसी नाके पर एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर समेत 20 से 30 यात्री मारे गए थे। तब से अब तक कई लोगों को उस बस समेत ड्राइवर और कंडक्टर दिखाई देता है। दोस्तों, इसके साथ एक कहानी और है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में एक अमीन का काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी को रवाना करने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ जरूरत के सामान के लिए गाड़ी को आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछलियां खरीदने लगे। ताजी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब घड़ी पर नज़र पड़ी तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देरी हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुका था। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा कि इस वीराने में औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल से भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि इस जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी ही हूँ सी सिटियाँ गुजर रही थी। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत ही भयानक और जंगली जानवरों से भरा हुआ है। ये रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई।
सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर थी। घर के लोग उसकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें बताई अपनी माँ से और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद यह खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही न चुरा कर ले जाए। पर बेटी की बात को कोई कैसे मना कर सकता। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर जवाब नहीं दिया, बस हूँ की आवाज़ बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर तक चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माता जी ने उसे खाना जल्दी बनाने के लिए सख्त हिदायत दी और वहां से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट में रसोई में उन्होंने देखने चली गई कि वह क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहां पहुंची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही है। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियां ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या? उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा कि तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा भी देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली, देखो मैं आग सुलगा दी है, अब आगे का सारा काम कर लो, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना, और वहां से निकल गई। मन अभी भी परेशान था। कभी अपने कमरे से बच्चे को, कभी बाहर को, सब देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाए। अभी 5 मिनट हुए ही थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वो तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी और वहां पहुंचकर देखा, जैसे ही उन्होंने रसोई के घर का नज़ारा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उससे आगे जाया जा रहा था ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक चुक रही थी और वो औरत रसोई में बैठकर सारी मछलियां कच्ची ही खाए जा रही थी। सारी रसोई में मछलियां और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर में घूंघट भी उतरा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बढ़े हुए थे। मछलियां खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से कभी वो आवाजें भी निकाल रही थी। हूं सी सी आवाजें गूंज रही थी। रसोई पिछवाड़े में ही होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान न पहुंचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ फेंकी। उस चुड़ैल की नज़र भी पापा पर पड़ चुकी थी, सो वो कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देरी नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि अगर जरा से भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले उन्होंने चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्हें जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ देखकर जोर से फेंका। आग जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाजें बाहर भी जाने लगी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से आवाज निकाल रही थी और पूरी रसोई में दौड़ रही थी और माता जी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफी लोग की भीड़ देखकर वो डर गई। लोगों की भीड़ को धकेलते हुए बाहर
जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े रहे और मन ही मन माता जी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पीछा। धन्यवाद दोस्तों।